ये बाढ़ की स्थिति मैंने पूरी तरह से खत्म कर दी है। आज की बाढ़ की स्थिति यहाँ नहीं है। आज बाढ़ यहाँ अव्यवस्था की वजह से आती है। उस बंधे को इन लोगों ने पूरी तरह से लूट का अड्डा बना, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कभी ये पता आप लोगों ने लगाया कि कर्नलगंज की जो सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिटेक्निक थी कहाँ गई, किसको दी गई, कहाँ चल रही है? कृषि महाविद्यालय के क्लासेस कहाँ चल रहे हैं? आज हमारी पॉलिटेक्निक कहाँ, ITI कहाँ चल रही है? बहरात में बनने वाला बिजली का पावर हाउस कहाँ चला है? सायपुर में बनने वाला बिजली का पावर हाउस कहाँ चला है? सारी चीजें समाप्त हो गई। सरयू का पुल जिसका प्राविधान माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जब 2012 में हम लोग गवर्नमेंट में आए और 2015 में जलवा रोड से लेकर के घोड़ा तक का 4 लेन का निर्माण 4 फरवरी 2015 को माननीय अखिलेश यादव जी भंगुआ मेरे गांव में आए। वहीं उन्होंने घोषणा की। 17 का चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। सरयू का पुल चला गया। कर्नलगंज की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली, भंगुआ की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई, बालपुर की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई। अरे बदला हमसे लोग, विकास रोक के कौन सा बदलाव पाऊँ? आज मुझे एक सड़क आप बता दें। आज सबसे प्रमुख सड़क हमारे क्षेत्र की है बालपुर से लेके परसपुर होकर के और पसका जाने की। आज उतनी सी स्थिति है। आज हम जब देवर रोड से बेलहारी होकर के गौरा के लिए निकलते हैं, आज उस सड़क की क्या स्थिति है? आप वहाँ चल नहीं सकते। मांझा की सारी सड़कें टूट चुकी। बहुवन बाजार मांझा भी मैं परसों गया था, उस कहीं सड़क नाम की चीज नहीं। सरैया की सड़कें टूटी पड़ी, सकतपुर की सड़कें टूटी पड़ी। खेल तो दूसरा खेला जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सोच और उनके मुखिया की सोच को लेकर वो परंपरागत आगे बढ़ रहे हैं। उनको कोई विकास कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और उसका एक सर्वे प्राप्त करना पड़ेगा, तभी उनको ये जानकारी हो पाएगी। क्योंकि सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पे आज सीसी रोड बन गई है। क्षेत्र के अंदर बहु प्रतिक्षित 29 किलोमीटर सड़क जो आपको जानकारी होगी, चचरी मार्ग बन गई है। तमाम ऐसे सिंचाई विभाग के काम जिससे बाढ़ आते रहते थे, उन्होंने तो क्या कहें, बंधे का धंधा जो खोल के रखा था उसको हम लोगों ने बंद करके तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमने बाढ़ को रोक दिया है। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया। उन्होंने कई ऐसे गेट बनवाए जिससे सैकड़ों हजारों बीघा जमीन डूब जाती थी। अगर ये विकास नहीं है तो मैं विकास नहीं मानता हूँ। लेकिन उनको एक बार जनता के बीच में जाके ये बात रखनी चाहिए। तो लोग कभी जनता के बीच में नहीं जाते हैं, अपने कमरे से निकलते हैं, मीडिया में बात रखते हैं। नहीं, सरजू पुल का जो आगड़न है वो शासन में चल रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चमत्कारिक कार्य हुए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को सबको जानकारी है। गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं इतना शक्तिशाली तरीके से अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रखी जा रही हैं। किसी भी जगह नहीं ऐसा कार्य हो रहा है। सरजू पुल में आपने देखा होगा, सरजू के पास जो सरजू घाट हमारा बना है, इतना शानदार, छठ पूजा से लेके कार्तिक पूर्णिमा से लेके कोई भी मेला, इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं, इतना शानदार बना हुआ है। नगर के क्षेत्र का आप ले लीजिए, आज तक इतना कर्नलगंज इतना रईसी इलाका था। एक हिसाब से ये हमारे कर्नलगंज विधानसभा का हजरतगंज है, वहाँ पे एक पार्क की व्यवस्था नहीं थी। आज शानदार पार्क गाड़ी बाजार में बन रहा है, यहाँ उत्सव भवन बन रहा है, तमाम ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। तो उसके बारे में हमको नहीं वर्णन करना है। जब आप जनता के बीच में जाएंगे, आप सभी हमारे पत्रकार साथी उस पर जाके बात करेंगे और जब भी जरूरत होगी मैं डिटेल आपको दूंगा। फायर स्टेशन अभी कर्नलगंज में यहीं पे आपके पीछे, आज़ादी के बाद आज तक तहसील पे फायर स्टेशन नहीं बन पाया था। वो कार्य इसी बीच में हुआ है, इसी 3 वर्ष में बन के तैयार भी हो गया, काम भी करने लगा है। ऐसे तमाम कार्य हो गए हैं, अब उनको नहीं दिखता है। हम अपना काम करेंगे। गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं होंगी अपने अधिकारियों से मिलके उनके साथ बैठकर उनको हम लागू करवाएंगे। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे गरीब कल्याण के काम से मतलब है और विकास के कार्य से।